जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के बारे में। सनातन धर्म में इस महीने का बहुत महत्व है। माघ मास में स्नान करने से, दान देने से और भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में अगर हम स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो भगवान श्री विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग के संगम में, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, वहाँ श्रद्धालु एक महीने का मतलब पूरे माघ मास का कल्पवास करते हैं। वहीं नदी के तट पर रहते हैं और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करते हैं, दान देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, गंगा नदी का पूजन करते हैं। तो विधि विधान से पूरे एक महीने तक मतलब पूरे माघ मास में इतनी सर्दी में भी कल्पवास करके और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो ये बहुत अधिक पुण्य प्राप्ति कराने वाला है। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, मतलब सभी लोग तो कल्पवास नहीं कर सकते हैं। तो अपने घर में भी अगर हम स्नान करते हैं समय पर, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें या विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लेते हैं, कुछ नियम लेते हैं माघ मास का, तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है और माघ मास का पुण्य फल घर बैठे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास के नियम क्या होते हैं, स्नान कब करें, कैसे करें, व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत किस प्रकार से धारण करना है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किस प्रकार से हम दान करें, किन चीज़ों का दान करें। ठीक है, संपूर्ण जानकारी माघ मास के नियम से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि माघ मास का स्नान, व्रत, नियम इत्यादि कब से प्रारंभ करें। देखिए, पौष मास की पूर्णिमा से नियम प्रारंभ हो जाता है माघ मास का और माघ मास की पूर्णिमा पर समापन होता है। तो पौष मास की पूर्णिमा 3 जनवरी को है स्नान दान की, इसलिए 3 जनवरी 2026 से यानी कि शनिवार से माघ मास का स्नान, दान, व्रत इत्यादि आप जो भी नियम लेना चाहते हैं 3 जनवरी से प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से नियम होते हैं जो आप ले सकते हैं। देखिए, जैसे हम कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत इत्यादि का नियम लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से माघ मास में भी नियम होते हैं। आप स्नान का नियम ले सकते हैं, चाहे तो व्रत करने का नियम ले सकते हैं, पूरे माघ मास में प्रतिदिन दान करने का नियम ले सकते हैं, या फिर अधिक से अधिक मंत्र जाप का नियम ले सकते हैं। मतलब संख्या निर्धारित कर लीजिए, कितनी संख्या में आप इस बार मंत्र जप करना चाहते हैं पूरे माघ मास में, फिर उसे प्रतिदिन के अनुसार आप बांट लीजिए और फिर हर रोज एक सही समय पर आप नियम पूर्वक मंत्र जप कर लीजिए। आप चाहें तो इस महीने में कोई पुराण प्रारंभ कर सकते हैं और फिर पूरे माघ मास में आप उसका पाठ कर सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पूजा करने का नियम ले सकते हैं, दीप दान का नियम ले सकते हैं, तुलसी के पास मंत्र जप करने का नियम ले सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार जिस प्रकार से हम नियम लेते हैं ना कार्तिक मास में, बिल्कुल उसी प्रकार से माघ मास में भी स्नान, दान, व्रत इत्यादि के नियम होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप व्रत करना चाहते हैं पूरे माघ मास में तो आपको किस प्रकार से अपने व्रत के नियम का पालन करना है। तो देखिए, माघ मास के व्रत में एक समय भोजन करते हैं, बाकी दिन में आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। शाम को भोजन कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं, या फिर सूर्यास्त के बाद, जैसे कि भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर लीजिए, उसके बाद भी भोजन कर सकते हैं। तो मतलब सुबह या फिर शाम को किसी भी एक समय आपको अन्न का भोजन करना है, बाकी के समय में फलाहार करना है। ठीक है, भोजन में क्या खा सकते हैं। देखिए, भोजन में आप शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। कोई भी भोजन, जैसे कि चावल, दाल या फिर रोटी, सब्जी इत्यादि कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, बस लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। कुछ चीज़ें जिनका ध्यान आपको रखना है, कुछ चीज़ें जिनका त्याग आपको करना है, जो कि मूली, बैंगन, बासी भोजन या फिर दोबारा गर्म करके भोजन, ये नहीं करना है आपको अगर आप व्रत कर रहे हैं तो। और बहुत अधिक तला हुआ या फिर भुना हुआ या फिर बहुत गरिष्ठ भोजन जिसे पचने में बहुत अधिक समय लगता है, ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम माघ मास का स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो पूजा पाठ के कुछ नियम लेते हैं, और जब हम तला हुआ भोजन लेते हैं या फिर बहुत गरिष्ठ भोजन लेते हैं तो फिर साधना में, पूजा में, भक्ति में बाधा आती है। तो इसलिए हल्का भोजन किया जाता है, जल्दी पचने वाला भोजन करते हैं और शरीर स्वस्थ रहे इस प्रकार का भी ध्यान रखा जाता है। तो जैसे तिल, गुड़ या फिर घी, मक्खन, दूध, दही
अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम अदरक ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। हरी सब्जियां आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश इत्यादि, ये सभी चीजें आप खा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, मूली बैंगन मत खाइए। अच्छा, जो व्रत कर रहे हैं वो तो इस नियम का पालन करेंगे ही। जो भक्त व्रत नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप स्नान भी करते हैं तो आपको मूली का त्याग जरूर करना है, ठीक है। मूली और बैंगन ये 2 चीजें त्याग दीजिए। बाकी आप स्नान कर रहे हैं, व्रत नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप माघ मास में व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ स्नान करते हैं, दान करते हैं या फिर कोई भी और नियम ले रहे हैं, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मूली मत खाइए, ठीक है, बैंगन मत खाइए। और इसके साथ ही आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। तो जो भक्त व्रत नहीं करते हैं माघ मास का, आप किसी भी नियम का पालन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है व्रत करना, आप स्नान कर सकते हैं। अच्छा, जो भक्त स्नान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दान का नियम ले सकते हैं। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम इतनी सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो स्नान अगर नहीं करते हैं तो क्या हम कोई नियम ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप दान करने का नियम ले लीजिए, जैसे कि प्रतिदिन आप कोई न कोई वस्तु, अन्न या फिर धन या फिर वस्त्र इत्यादि या फल सब्जियां, कोई भी वस्तु आप दान करेंगे, इस प्रकार का भी नियम ले सकते हैं। अच्छा, जो भक्त ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन दान नहीं कर सकते हैं, तो विशेष तिथियों में जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इस प्रकार की जो विशेष तिथियां हैं, इनमें आप दान कर सकते हैं। प्रतिदिन आप स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ विशेष तिथियां हैं जिसमें आप स्नान कर सकते हैं, जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या फिर सकट चौथ। तो इस प्रकार की जो विशेष तिथियां हैं, इनमें भी आप स्नान कर सकते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और दान कर सकते हैं, ठीक है। तो स्नान और दान अगर आप रोज नहीं करते हैं तो भी आप विशेष तिथियों में जरूर कीजिए। तो माघ मास के व्रत के नियम मैंने आपको बताए कि आप एक समय भोजन कर सकते हैं शुद्ध और सात्विक, और बाकी आप पूरे दिन फलाहार पर रहेंगे, ठीक है। और अब जानते हैं कि माघ मास में आपको सुबह से लेकर शाम तक, मतलब स्नान दान इत्यादि किस प्रकार से करना है। देखिए, सुबह आपको जल्दी उठना है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। वैसे तो कहा जाता है कि पवित्र नदी में स्नान करो, लेकिन हर कोई पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाता है, तो ऐसे में अपने घर में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। अब स्नान करने का समय क्या होगा? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान बताया गया है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय काल से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो अभी जैसे सर्दियां हैं तो सूर्योदय काल का समय लगभग 7:15 तक है, मतलब सुबह 7:15 तक सूर्योदय काल का समय है। वो भी अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय काल के समय में थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये मान के चलिए कि 5:30 तक या 5:45 तक भी अगर आप स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाएगा, ठीक है। अब जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो इतना जरूर कीजिए कि सूर्योदय काल होने से पहले, मतलब सूर्योदय होने से पहले आप स्नान कर लें, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप माघ मास में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करते हैं और उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं, तो आपके समस्त प्रकार के पाप कर्म तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। तो स्नान का ध्यान रखिए, सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें। और जो भक्त माघ मास का स्नान करते हैं उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना ही अत्यंत आवश्यक है। पहले दिन स्नान करते हैं और स्नान करके संकल्प लेते हैं, ठीक है। तो पौष मास की पूर्णिमा पर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने व्रत का या फिर स्नान का या फिर नियम का, मतलब जो भी नियम आप ले रहे हैं उस नियम का संकल्प लीजिए कि पौष पूर्णिमा से लेकर और माघ मास की पूर्णिमा तक आप इस नियम का पालन करेंगे, ठीक है। अपने नियम का संकल्प आपको लेना है। पहले नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। और हाँ, अपने हाथ में जल, पुष्प इत्यादि लेकर संकल्प लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप जो नियम ले रहे हैं उसे निर्विघ्न रूप से पालन कर पाएं। भगवान आपको इतनी सामर्थ्य दें, इतनी शक्ति दें। बिना संकल्प के अगर आप कोई भी नियम लेते हैं तो उस नियम का आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए संकल्प के साथ ही आपको नियम का प्रारंभ करना है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान श्री विष्णु का जो भी स्वरूप है आपके पास, शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल जी हो या फिर ठाकुर जी का चतुर्भुज स्वरूप है आपके पास, तो आप उनका अभिषेक कीजिए पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से और इसके बाद जल से। इसके बाद वस्त्र अर्पित करके, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन भोग लगाइए और वहीं बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर मधुराष्टकम का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए
प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं, या कोई भी जैसे कि विष्णु पुराण इत्यादि पढ़ सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार इस समय में पढ़ने के लिए कोई न कोई पुराण या फिर स्तोत्र इत्यादि जरूर रखिए, ठीक है। अच्छा, पूरे महीने में तुलसी पूजा भी आपको उसी प्रकार से करना है जैसे कि हम कार्तिक मास में करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजन करना या फिर तुलसी में दीप दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आप चाहें तो भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भी तुलसी पूजा कर सकते हैं या फिर पहले भी कर सकते हैं। ये प्रश्न आता है ना कि पहले तुलसी पूजा करें या फिर सूर्यदेव की पूजा करें या फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। तो देखिए, इतना संशय मन में नहीं रखना है। कोई भी पूजा आप पहले या फिर बाद में कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भी आप तुलसी में जल दे सकते हैं, तुलसी की पूजा कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आप अपने नियम का पालन करना चाहते हैं कर लीजिएगा, कोई मन में संशय नहीं रखना है। पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्नान करने के बाद पूजा करें और उसके बाद फिर आपको दान करना है। दान किन चीज़ों का करना है? अब देखिए, जो भक्त स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, वो प्रतिदिन दान करते हैं। तो जब हम प्रतिदिन दान का नियम लेते हैं तो फिर अन्न का दान जैसे कि तिल, गुड़, चावल, दाल या फिर खिचड़ी जैसे कि चावल दाल मिलाकर इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिदिन दान करना है अपनी इच्छा के अनुसार। आप चावल दाल चाहे तो मिलाकर एक स्थान पर रख सकते हैं, थोड़े से तिल उसमें डाल सकते हैं और ये सभी चीज़ें एक जगह मिलाकर एक पात्र में भरकर रख दीजिए, ठीक है। आसान रहेगा आपके लिए दान करना। और हर रोज उसमें से थोड़ा सा निकाल कर, जैसे कि कहा जाता है कि कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री का दान करना चाहिए, तो आप कोई भी एक पात्र रख लीजिए मेजरमेंट के लिए और उससे हर रोज आप दान कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिए, प्रतिदिन हम दान करते हैं तो प्रतिदिन उसमें दक्षिणा के लिए पैसे भी रखे जाते हैं। तो आप चाहें तो प्रतिदिन 11 रुपये, 21 रुपये या 1-2 रुपये के सिक्के भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रतिदिन दक्षिणा के स्वरूप में अन्न के साथ धन का दान करना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताया कि किस प्रकार से आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान आप इसके अलावा और चीज़ों का भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी सामर्थ्य है तो प्रतिदिन सब्जियों का भी दान कर सकते हैं, फल या फिर मिठाइयों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, रजाई का भी दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ठीक है। तो दान आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार देख सकते हैं कि किन चीज़ों का कैसे आपको दान करना है। ये माघ का महीना है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहें तो प्रतिदिन दान कर सकते हैं, या फिर जो भक्त प्रतिदिन दान नहीं करते हैं, विशेष तिथियों में जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा या फिर एकादशी या चतुर्थी, इन दिनों में भी दान कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए आपको किस प्रकार से इस पूरे माघ मास में नियम का पालन करना है, प्रतिदिन के अनुसार या फिर विशेष तिथियों के अनुसार। अच्छा, माघ मास में स्नान कर रहे हैं तो काले तिल जरूर मिलाइए अपने जल में, ठीक है। मतलब देखिए, पहले आपको गंगा जल लेना है पात्र में, फिर काले तिल डालिए और इसके बाद आपको पात्र में शुद्ध जल डालकर स्नान करना है, ठीक है। तो इससे कहा जाता है कि काले तिल मिलाकर अगर हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए जो भी हमारे पाप कर्म होते हैं, संचित पाप कर्म, चाहे वो फिर इस जन्म के हों, पूर्व जन्म के हों या कभी के भी हों, समाप्त होते हैं। इसके अलावा शनि, राहु, केतु जनित कोई भी पीड़ा हो, जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, पितृदोष हो, तो इससे भी मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। मान लीजिए कि एक छोटा सा उपाय करके अगर आप बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। माघ का इतना पावन महीना है, आप लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर कीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष बातें ध्यान रखने योग्य है, जैसे कि ब्रह्मचर्य के नियम का पालन आपको करना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, मांस मदिरा का त्याग करना है। इसके अलावा जमीन पर सोना यानी कि भूमि पर शयन करना, ये भी श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब आवश्यक नियम माना जाता है माघ मास के व्रत का। तो व्रत करते हैं तो बहुत आवश्यक है नियम पालन करना। अच्छा, जो भक्त स्नान कर रहे हैं उनका प्रश्न होता है कि क्या हमें भी ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना है, क्या हम भी लहसुन प्याज का त्याग करें। देखिए, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जो कि स्नान तो कर सकते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य के नियम का पालन नहीं कर पाते हैं या फिर लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप स्नान कीजिए और इसके अलावा जो भी नियम आप पालन कर सकते हैं जरूर कीजिए। मतलब अगर लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं, इतना तो सभी कर सकते हैं, मतलब अपने खाने पर नियंत्रण तो आपका होना ही चाहिए। तो आप चाहें तो लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए और फिर स्नान कीजिए, इसका अधिक फल प्राप्त होता है। नहीं कर पाते हैं लहसुन प्याज का त्याग तो भी कोई बात नहीं, स्नान का नियम लीजिए, दान कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, सूर्यदेव की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा करके मंत्रों का जप कीजिए, इतना भी बहुत है, ठीक है। जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कीजिए।
अब आपका अगला प्रश्न होता है कि पीरियड्स में स्नान किस प्रकार से करें, दान किस प्रकार से करें, या फिर हम जो भी नियम लेते हैं उस नियम का पालन कैसे करें। देखिए, पीरियड्स में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान मत कीजिएगा। बाकी स्नान का समय वही रहेगा। जो भी आप नियम पालन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आप सभी नियम का पालन कर सकते हैं। बस आपको कार्मिक पूजा नहीं करनी है। मंत्रों का जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। स्तोत्र इत्यादि या फिर मंत्र इत्यादि, कथाएं या महात्म, ये सभी चीज़ें आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन माघ मास महात्म के साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, तुलसी चालीसा, तुलसी महारानी की आरती, मधुराष्टकम, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, सुबह की कथा में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग प्रतिदिन ज़रूर सुना कीजिए, तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।